स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे आमेर की कछुआ वन से संबंधित एक अन्य भाग पर। इससे पहले हम दो भागों में 30 और 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न या तो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं या आरबीएसई की पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप उन दोनों भागों को देखना चाहते हो तो उन दोनों वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विथ एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, भगवान विष्णु की 10वें अवतार कल की भगवान के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए दे रखा है मेजर राजा जयसिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर राजा मान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई जयसिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई ईश्वरी सिंह। तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल की भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया है सवाई जयसिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई जयसिंह। ईसरलाट सरगासुली स्वर्गभेदी इमारत का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधो सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई जयसिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई मान सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ईसरलाट स्वर्गभेदी इमारत शब्द दे रखा है आरबीएसई की बुक में। आरबीएसई बुक में इसको बोला गया है स्वर्गभेदी इमारत। तो ईसरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया है सवाई ईश्वरी सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा सवाई ईश्वरी सिंह। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, राजमहल टॉक का युद्ध 1747 में जो हुआ है वो किन किन के मध्य में हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है मान सिंह और ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मान सिंह और माधो सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है ईश्वरी सिंह और सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर है राजमहल टॉक का युद्ध 1747 में जो हुआ है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य में। और इस युद्ध में राजमहल के युद्ध में विजय हुई है ईश्वरी सिंह की। जीते कौन है इसमें, विजय हासिल हुई थी इसमें ईश्वरी सिंह की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधो सिंह और सही ईश्वरी सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, बगरू जयपुर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है 1747, ऑप्शन 2 दे रखा है 1749, ऑप्शन 3 दे रखा है 1750, ऑप्शन 4 दे रखा है 1748। तो बगरू जयपुर का युद्ध हुआ है 1748 में। तो इसका सही आंसर रहेगा 1748। और यह भी हुआ है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य में। और माधो सिंह की मदद की है होलकर पेशवा ने। ये मराठा थे और इस युद्ध में हो गई थी माधो सिंह की विजय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, ईसरलाट से कूदकर किसने आत्महत्या कर ली। सवाई माधो सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह और सवाई मान सिंह। तो इसका सही आंसर है ईसरलाट या स्वर्गभेदी इमारत से कूदकर किसने आत्महत्या की थी, सवाई ईश्वरी सिंह ने। और ईसरलाट को बनवाया भी इसी ने था, ईश्वरी सिंह नहीं था, ईश्वरी सिंह ने ही था। और कूद के आत्महत्या भी इसने ही की, क्योंकि इसने क्या है मराठाओं से युद्ध में सहायता ली थी। लेकिन युद्ध के हार जाने के बाद ये उनको धन नहीं दे सका और कूद कर आत्महत्या कर ली। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सवाई ईश्वरी सिंह। मराठाओं का जयपुर में किसने कत्लेआम करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई माधो सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मान सिंह। तो मराठाओं का जयपुर में कत्लेआम करवाया था सवाई माधो सिंह ने। क्योंकि सवाई ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के बाद मराठाओं ने इनके भाई सवाई ईश्वरी सिंह के भाई सवाई माधो सिंह से धन मांगना शुरू कर दिया। तो इन्होंने 10 जनवरी 1751 को जयपुर के परकोटे को बंद करके लगभग 4000 मराठाओं का कत्लेआम करवाया। लगभग 4000 मराठाओं का कत्लेआम करवाया। तो इसका सही आंसर रहेगा सवाई माधो सिंह। निम्न में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन 1 दे रखा है कांकोड़ का युद्ध 1759, उसके बाद में बटवाड़ा का युद्ध दे रखा है 1761, ऑप्शन 3 दे रखा है 1767 मावंडा का युद्ध,
और 1763 दे रखा है सवाई माधोपुर की स्थापना। तो काकोड़ का युद्ध हुआ है 1700, काकोड़ है टोंक में, और बंटवाड़ा है 12 में, बंटवाड़ा है 12 में। इसके बाद में एक है माउंडा का युद्ध और एक है सवाई माधोपुर की स्थापना। तो सवाई माधोपुर की स्थापना हुई है 1763 में, माउंडा का युद्ध 1767 में, और बंटवाड़ा का युद्ध 1766 में, और 1759 में काकोड़ का युद्ध। तो सभी कथन क्या है, सही है, कोई सा भी असत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में है सर्वप्रथम किस युद्ध में दादू साका के नागा साधुओं ने भी युद्ध में भाग लिया। ये क्वेश्चन काफी दो अभी हाल ही की पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार, पिछले साल के एग्जाम में। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है तुंगा युद्ध, इसका ऑप्शन 2 दे रखा है पाटन का युद्ध, ऑप्शन 3 दे रखा है भटवाड़ा का युद्ध, ऑप्शन 4 दे रखा है काकोड़ का युद्ध। इसका सही आंसर रहेगा तुंगा का युद्ध। और ये तुंगा का युद्ध हुआ है सवाई प्रताप और सेज महादजी सिंधिया के मध्य में। और इसमें इनको महादजी सिंधिया की हुई पराजय हुई। और इन्होंने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। महादजी सिंधिया ने कहा कि यदि मैं जीवित रहा तो इस जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। और इसके थोड़े दिन बाद में इन्होंने पाटन का युद्ध किया, और पाटन के युद्ध में सवाई प्रताप की हार हुई और महादजी सिंधिया की जीत हुई। सवाई प्रताप वर्सेस जिसमें इनकी हार हो गई। तो इसका तो सही आंसर रहेगा दादू साका के नागा साधुओं ने भी किसमें भाग लिया था, तुंगा के युद्ध में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 9 है हवा महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई मान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह। तो हवा महल का निर्माण करवाया है सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। और ये 5 मंजिला इमारत है। इसकी पहली मंजिला है सरहद मंदिर या प्रताप मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश, और 5वीं है हवा। और जो इसका जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ताद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई प्रताप सिंह। इसके बाद में है सवाई प्रताप सिंह किस नाम से कविताएं लिखा करते थे। ऑप्शन 1 दे रखा निराला, ऑप्शन 2 दे रखा ब्रजनिधि, ऑप्शन 3 दे रखा पीथल, और चौथा दे रखा है पाथल। तो इसका सही आंसर रहेगा ब्रजनिधि। सवाई प्रताप ब्रजनिधि के नाम से किताबें लिखा करते थे, ब्रजनिधि के नाम से। ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर हो गया ब्रजनिधि। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 दे रखा है गंधर्व बाईसी किसके दरबार में विद्वान थे। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई माधो सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मान सिंह। तो गंधर्व बाईसी थे सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे। ऑप्शन 1 दे रखा है मजनू खां, ऑप्शन 2 दे रखा है चांद खां, ऑप्शन 3 दे रखा है हसन खां, ऑप्शन 4 दे रखा है कान्हा व्यास। तो मजनू खां की सहायता से तो अकबर ने मुलाकात की थी, अकबर ने नारनौल में। और चांद खां क्या थे, इनके दरबारी कवि थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है अकबर ने मुलाकात की थी उससे नारनौल हरियाणा में। अकबर ने नारनौल हरियाणा में मजनू खां भगवान दास की मुलाकात करवाई थी। भगवान दास की बहारमल की मुलाकात, पहली मुलाकात नारनौल में 1556 में मजनू खां की सहायता से हुई, और दूसरी मुलाकात हुई थी 1562 में ये हुई थी सांगानेर में, जब अकबर अपने पुत्र मन्नत के लिए अजमेर जा रहा था। तो इसका तो सवाई प्रताप संगीत गुरु तो है चांद खां। इसका सही आंसर रहेगा चांद खां। इसके बाद में जयपुर का बदनाम शासक
किसके नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जगत सिंह द्वितीय। तो जयपुर के बदनाम शासक के नाम से प्रसिद्ध है जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये एक वेश्या रस कपूर नामक वेश्या के कारण, रस कपूर वेश्या के कारण। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जगत सिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह थर्ड से संबंधित सत्य कथन है। सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में रूपा बड़ाउन का हाथ माना जाता है। ये पूरी लाइनें सेम टू सेम एज इट इज आरबीएससी किताब से ली गई है। सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में रूपा बड़ारन का हाथ माना जाता है। इसकी जांच के लिए ओलविज तथा कैप्टन ब्लैक नामक 2 व्यक्ति आए थे और जयपुर की जनता ने दोनों की हत्या कर दी। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा, क्योंकि जैसे कैसे दे रखी है लाइनें, सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में रूपावरण का हाथ माना जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी जांच के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी आए थे, ओलविज तथा कैप्टन ब्लैक। जयपुर की जनता ने दोनों की हत्या कर दी थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है सवाई राम सिंह द्वितीय संबंधी सत्य कथन है। इन्होंने मेजर राम की अध्यक्षता में एक एजेंसी का गठन किया। ये आरबीसी किताब में दे रखी है, तो ये सही है। एडवर्ड पंचम के आगमन पर जयपुर को हल्के गुलाबी रंग से रंगवाया, ये बात भी सही है। इन्हीं के समय जयपुर दिल्ली से रेलवे के द्वारा जुड़ा, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। सवाई राम सिंह द्वितीय से संबंधित असत्य कथन है। इनका संरक्षण जॉन लुडलो था। इनके काल में समाधि प्रथा, कन्यावश, सती प्रथा आदि पर रोक लगाई गई। इन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी और इन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। अब पूछा क्या है? असत्य। तो इनका संरक्षण जॉन लुडलो था, सही है। इनके काल में समाधि प्रथा, कन्यावश, सती प्रथा आदि पर रोक लगाई, बिल्कुल सही है। इन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी, ये बात भी सही है। और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, ये कथन सत्य है, क्योंकि 1857 क्रांति में तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में है बब्बर शहर के नाम से प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन 1 दे रखा है माधो सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 दे रखा है माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन 3 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जय सिंह। तो बब्बर शहर के नाम से प्रसिद्ध थे माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? अब इस प्रश्न में क्या है, आरबीसी किताब में दे रखा है माधो सिंह प्रथम और किताबों में दे रखा है माधो सिंह द्वितीय। तो इसका या तो आंसर ऑप्शन के अनुसार रहेगा तो माधो सिंह प्रथम या माधो सिंह द्वितीय। इसके दोनों आंसर सही है। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो आरबीसी किताब में तो माधो सिंह प्रथम दे रखा है और किताब में इसका माधो सिंह द्वितीय भी दे रखा है, तो इसका दोनों आंसर सही रहेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है माधो सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 दे रखा है मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह। तो सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया है माधो सिंह द्वितीय ने। इसका सही आंसर रहेगा माधो सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है मिर्जा इस्माइल, ऑप्शन 2 दे रखा है जॉन लुडलो, ऑप्शन 3 दे रखा है सर प्रताप, ऑप्शन 4 दे रखा है रणमल। तो सवाई मान सिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा इस्माइल। सवाई मान सिंह से संबंधित असत्य कथन है। सवाई मान सिंह से संबंधित असत्य कथन है, असत्य कथन है। इसमें दे रखा है पहला, आज़ादी एवं एकीकरण के समय शासक थे, बिल्कुल सही है। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे, ये बात सही है। इनकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई, ये बात भी सही है। इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, ये बात असत्य है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इन्होंने नहीं बल्कि इनकी पत्नी गायत्री गायत्री देवी ने लड़ा था। और लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम सांसद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद में है जयपुर के शासकों की छतरियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है सापर, ऑप्शन 3 दे रखा है गेटौर, ऑप्शन 4 दे रखा है सांगानेर। तो जयपुर या आमेर के शासकों की छतरियाँ हैं गेटौर में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गेटौर। इसके बाद में है मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधो सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 दे रखा है मान सिंह,
ऑप्शन 3 दे रखा है जगत सिंह, ऑप्शन 4 देखा राम सिंह द्वितीय। और ये लाइन भी आरबीएससी की बुक में दे रखी है। और इसका सही आंसर दे रखा है सवाई माधो सिंह ने। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया है सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, जो बने हुए हैं पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण या बिरला मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण, इसे बिरला मंदिर कहते हैं, बिरला मंदिर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधो सिंह द्वितीय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने पर राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कौन सा परगना भेंट किया। ये भी सीधी लाइन दे रखी है आरबीसी में। ऑप्शन 1 दे रखा है हिसार, ऑप्शन 2 दे रखा है केलवा, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटपुतली, ऑप्शन 4 दे रखा है सांबर। तो इसका सही आंसर रहेगा कोटपुतली। एक तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने पर एक तो इन्हें दी गई थी सितारे हिंद की उपाधि, सितारे हिंद की उपाधि, और एक दिया गया था इनको कोटपुतली का परगना, कोटपुतली का परगना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कोटपुतली। सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों का काल किसने देखा। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई जय सिंह ने सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 का देखा, मिर्जा राजा मान सिंह ने 2 का देखा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सवाई जय सिंह। जमुई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है दुलेराय, ऑप्शन 2 दे रखा है कोकिल देव, ऑप्शन 3 दे रखा है पूरणमल, ऑप्शन 4 दे रखा है इन्होंने ऑप्शन 4 दे रखा है रतन सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा जमुई माता के मंदिर का निर्माण करवाया है दुलेराय ने। किसने करवाया है दुलेराय। दुलेराय आमेर में कछुआ वंश के संस्थापक, आमेर में कछुआ वंश के संस्थापक ने दुलेराय या ढोलार राय या तेजकरण के नाम से भी जानते हैं, तेजकरण के नाम से। तो इसका सही आंसर रहेगा दुलेराय। और दुलेराय ने 1137 में की थी आमेर में कछुआ वंश की स्थापना। इसके बाद में प्रश्न नंबर 26 है, पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिरों को किसने स्वतंत्र करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रतन सिंह। तो पुरी जो उड़ीसा में उसका एक जगन्नाथ मंदिर है उसको किसने स्वतंत्र करवाया, मिर्जा राजा मान सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा राजा मान सिंह। प्रश्न नंबर 27 है, खानवा युद्ध में आमेर की तरफ से राणा सांगा की सहायता के लिए कौन गया। ऑप्शन 1 दुलेराय, ऑप्शन 2 है पचवन, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज कछुआ, ऑप्शन 4 है राम सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज कछुआ। और ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज कछुआ की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और 12 कोटड़ी व्यवस्था की प्रारंभ भी इन्होंने किया, 12 कोटड़ी व्यवस्था का प्रारंभ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, शीतला माता का मंदिर है चाकसू में के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है बिशन सिंह। तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया है सवाई माधो सिंह प्रथम ने। और इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार का कार्य करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, माधो सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर रहेगा सवाई माधो सिंह प्रथम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, जयपुर में चित्रकला का स्वर्णकाल किसे काल कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, और ऑप्शन 4 दे रखा है रतन सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह के काल को। सवाई प्रताप सिंह के काल को क्या कहलाते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल। इन्होंने सवाई जय सिंह ने जो सूरत खाने का निर्माण करवाया था, सवाई जय सिंह ने चित्रकला के विकास के लिए एक सूरत खाने का निर्माण करवाया था। सूरत खाने का, उस सूरत खाने को इन्होंने हवा महल में शिफ्ट करवाया। इसका सही आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है, तमाशा लोकनाट्य जयपुर में किसके समय प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है बहारमल। तो इसका सही आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों आज के थे ये अपने
30%। तो हमने आमेर के कछुआ वंश से संबंधित लगभग 90% हल कर लिए। ये सारे प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों पर तथा कुछ प्रश्न पिछली एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्तों आजकल या तो पिछली परीक्षाओं में तथा आरबीएससी की पुस्तकों से काफ़ी प्रश्न आने लग गए हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विथ एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और रोज़ाना नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन